हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का डबल बॉर्डर का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज़ीरो में से एक नीडल आगे करेंगे और ये एक एक नीडल का डिवाइडर ले लेंगे और एक एक नीडल जो है वो हम आगे कर लेंगे। बीच में से एक एक नीडल पीछे और एक एक नीडल जो है वो आगे। फिर गैरेज में जिस धागे से आपने बनाना है वो धागा लगा लेंगे और गैरेज की ये वाली हुक भी पीछे होगी और ये वाली आगे होगी, जिससे कि जो आगे वाली नीडल है वो बने और जो पीछे वाली है वो बिल्कुल पीछे है, वो बनाने की पोजीशन में नहीं है। फिर हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से और फिर इसमें हुक जो है इसको हम हैंग कर लेंगे इस तरह से और वेट भी लगा लेंगे इसमें इस तरह से। अब जो पीछे वाली नीडल है इनको भी हम आगे कर लेंगे और एक और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब बीच में हम देख लेंगे कोई नीडल रह बिना बने हुए रह तो नहीं गए। जैसे हमारी यहाँ पे एक नीडल जो है वो छूट गई है तो उसको हम सिंगल ट्रांसफ़र टूल से इस तरह से बना लेंगे। अब हमें टोटल जो है 12 सिलाइयाँ लगानी है। तो हमारी 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम गैरेज को जो नंबर है उसको हम 10 नंबर पे सेट कर लेंगे। पहले हमारा 8 नंबर पे था, अब हम 10 नंबर पे सेट करके एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। फिर गैरेज को फिर से हम 8 नंबर पे ही सेट कर लेंगे और एक और सिलाई लगाएंगे। फिर से हमने उसको 8 नंबर पे सेट कर लिया, 8 नंबर पर और एक और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। एक सिलाई लगाने के बाद फिर हम 5 फंदों का डिवाइडर ले लेंगे जिसमें एक नीडल आगे हो जाती है और 5 बीच में रह जाती है। इस तरह से ये वाला डिवाइडर ले लेंगे और इस तरह से फंदों को डिवाइड करेंगे। तो जो लास्ट वाले फंदे आगे हो रहे हैं उनको हम रहने देंगे और बीच में जो 5 फंदों का गैप है उसको हम आगे कर लेंगे। अब जो आगे वाली नीडल है उसको हम इस तरह घटा लेंगे। इस नीडल का फंदा जो है वो जो साइड वाली नीडल है उसमें लगा लेंगे इस तरह से और ये सारी नीडल जो है वो खाली कर लेंगे इस तरह से। बीच में 5 फंदों का गैप है, बीच में 5 नीडल है और एक नीडल फिर खाली है, फिर 5 नीडल फिर एक नीडल खाली और लास्ट में 6 है। अब जिस नीडल को में हमने घटाया है वो और उसके साथ वाली नीडल को हम आगे कर लेंगे और उसको 2 वाले ट्रांसफ़र टूल से इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो नीडल खाली की है उसमें तो इस तरह से यहाँ पे वो गैप हो जाएगा, फिर भी जो बीच में नीडल का गैप है वो 5 नीडल का ही रहेगा इस तरह से। अब जो खाली नीडल है उसको भी हम आगे कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे, 1 2। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हमें जो ये जाली वाला जो फंदा है इसके बाद तीसरी नीडल जो है उसको हम खाली करेंगे इस तरह से। जाली वाली नीडल के बाद तीसरी नीडल 1 2 3 इसको हम खाली कर लेंगे। ये जाली वाली नीडल है, उसके बाद 3rd नंबर की जो नीडल है उसको हम खाली कर लेंगे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे और बीच में ये ध्यान रखना है कि 5 नीडल का ही गैप रहेगा। अब हम ये 2 नीडल जो है जिसमें हमने फंदे को घटाया है और उससे आगे वाली नीडल को आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे 2 वाले ट्रांसफ़र टूल से इस तरह से। अब हम ये खाली नीडल आगे करके फिर से 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे, 1 2। फिर से हमें वही मेथड रिपीट करना है। जाली वाले फंदे के बाद जो तीसरी नीडल है उसको हम खाली करेंगे इस तरह से। 3rd नीडल जो है 5 फंद, फिर से हम 1 2 3 4 5 जो 6th नीडल है उसको हम खाली कर लेंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, इस तरह से भी काउंट कर सकते हो आप, या तो जो जाली वाली नीडल है उसके बाद 3rd जो नीडल जो है उसको खाली करेंगे इस तरह से और जो खाली नीडल है उनको फिर
पहले हम जो जो 2 नीडल है उनको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से, एक जिसमें घटाया वो और उससे आगे वाली नीडल, इस तरह से। अब जो खाली नीडल है उनको हम आगे करके 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे 1 2, इस तरह से ये हमारी 3 जाली हो गई है, तो हमारी ये 6 सिलाइयाँ हुई है। तो इसी तरह से हम 2 और जाली डाल लेते हैं, सेम इसी मेथड को रिपीट करना है और हमें 5 जाली डालनी है। तो 3 हो गई है हमारी, 2 जाली में और डाल के इस तरह से दिखा देती हूँ आपको। खाली नीडलों को आगे करके 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे, इस तरह से ये 4 हो गई है। तो एक और जाली बना लेंगे हम, इस तरह से वो 10 सिलाइयाँ हो जाएगी। हमने नीचे 12 सिलाइयाँ लगाई थी और 2 हमने इसमें पहले ही लगाई हुई है, जो एक 10 नंबर पे लगाई थी और एक 8 नंबर पे। तो हमारी ये टोटल फिर 12 सिलाइयाँ हो जाएगी। इस तरह से लास्ट में भी अगर जैसे फंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो 5 फंदों का गैप, 5 फंदों तक काउंट करके जो 6 नीडल है उसको हम खाली कर लेंगे और फिर जो 2 नीडल है उनको आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। 1 इस तरह से जो खाली नीडल है उनको आगे करके 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारा जितना हमने नीचे बनाया था उतना हमारा ऊपर भी बन गया, तो अब हम इसको डबल कर लेंगे इस तरह से। तो जो ये फंदे बने हुए हैं लूप्स, इनको हम एक एक नीडल के गैप में इस तरह से हैंग कर लेंगे, लगा लेंगे नीडल में। बीच में ये ध्यान रखना है हमें एक एक नीडल का गैप रखना है और लगाना उन्हीं लूप्स को है जो पहले हमने उसमें हुक में जो लगे हुए थे। दोनों साइड से इस तरह से एक एक नीडल का गैप रखेंगे और इस तरह से इसको डबल करने के बाद इसमें वेट और हुक लगा लेंगे। बॉर्डर को 8 नंबर पे बनाया था, अब मैं इसको 9 नंबर पे सेट कर रही हूँ और अब इसको थोड़ा सा प्लेन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारा डबल बॉर्डर का डिज़ाइन जो है बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।